तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि रोमन रेइन्स के रिटर्न आने के बाद शुरू होगा सिविल वॉर, ब्लड लाइन के बीच में सिविल वॉर, जहाँ पर एक तरफ रहेंगे रोमन रेइन्स और दूसरी तरफ रहेंगे द रॉक। अब इस सिविल वॉर के बीच में क्या होगा और इस सिविल वॉर का विनर कौन बनेगा और इस सिविल वॉर में हमें क्या क्या सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, इस बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ब्लड लाइन में एक मेंबर है सोलो सिक्वा, जिसके साथ पब्लिक रोमन रेइन्स का मैच चाहती है और रोमन रेइन्स के रिटर्न आने के बाद रोमन रेइन्स के पहले चैलेंजर सोलो सिक्वा ही बन सकते हैं। क्यों, इस बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। अब रोमन और सोलो के मैच में क्या होगा, क्योंकि रोमन रेइन्स ने खुद अपने मुंह से ये कहा है कि सोलो सिक्वा न्यू ट्राइबल चीफ बन सकता है और रोमन रेइन्स के बाद पूरी की पूरी ब्लड लाइन को संभाल भी सकते हैं। तो अब क्या होगा जब रोमन रेइन्स रिटर्न आएंगे और रोमन रेइन्स चैलेंज करेंगे सोलो सिक्वा को। इस चैलेंज का अंजाम क्या होगा, क्या सोलो सिक्वा एक बार फिर से फैंस को चौंका देंगे रोमन रेइन्स को हरा के, या फिर रोमन रेइन्स सोलो सिक्वा को उनकी गद्दारी की सजा देंगे। क्या होगा इन दोनों के मैच में मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है जिसे देख के आप लोग सब शॉक हो जाएंगे। तो वीडियो को मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा। आप लोगों को याद ही होगा रोमन रेइन्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच। उस मैच में ऐसा लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर रोमन रेइन्स को हरा के अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन बनने ही वाले। ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेइन्स को क्लेमोर मारा, ड्रू मैकिंटायर पिन करवा रहे थे कि तभी वहां पर सोलो सिक्वा आ गए और सोलो सिक्वा ने रोमन रेइन्स को उस मैच में जितवा दिया। मैच खत्म होने के बाद रोमन रेइन्स ने सोलो सिक्वा को कहा कि मुझे एक्नॉलेज करो। सोलो सिक्वा मान गए। सोलो सिक्वा ने रोमन रेइन्स को एक्नॉलेज कर लिया और तब से लेकर लंबे टाइम तक यानी कि रेसलमेनिया 40 तक सोलो सिक्वा रोमन रेइन्स के साथ रहते थे। रोमन रेइन्स जिसे मारने कहते थे सोलो सिक्वा उसको मारते थे, यहाँ तक कि सोलो ने अपने भाई जिमी और जे उसो को भी रोमन रेइन्स के कहने पे मारा था। सोलो सिक्वा की तारीफ रोमन रेइन्स काफी कर रहे हैं और सिर्फ रोमन रेइन्स नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस भी सोलो सिक्वा का एक डोमिनेटिंग नेचर देख सकते हैं। सोलो सिक्वा वर्सेस जॉन सीना का जब मैच हुआ था तो किसी को ये नहीं लगा था कि सोलो सिक्वा जॉन सीना को हरा सकते हैं। सोलो ने न सिर्फ जॉन सीना को हराया बल्कि सोलो ने जॉन सीना को बहुत बुरी तरीके से हराया, इतनी बुरी तरीके से जिसकी उम्मीद अभी तक किसी को थी नहीं। सोलो ने जॉन सीना को डोमिनेट कर दिया और तब से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ये चाहते हैं कि एक बार रोमन रेइन्स वर्सेस सोलो सिक्वा का मैच हो जाए, ये देखने के लिए कि क्या सोलो सिक्वा रोमन रेइन्स का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं। रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेइन्स डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले गए और उसके बाद पब्लिक को ये लगा कि शायद सोलो सिक्वा रोमन रेइन्स का बदला लेंगे कॉडी रोड्स से या फिर किसी और से, लेकिन सोलो ने तो उल्टा ही कर दिया। सोलो ने जिमी उसोस के ऊपर अटैक कर दिया और न सिर्फ सोलो ने बल्कि ब्लड लाइन के नए मेंबर टामा टुंगा ने भी। पॉलेमन को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तब बैक स्टेज में टामा टुंगा और सोलो ने पॉलेमन को ये बताया कि उन्होंने ये सब किया है ट्राइबल चीफ के ऑर्डर पे। अब रोमन रेइन्स ने तो ऑर्डर नहीं दिया, तो ऑर्डर किसने दिया है? बिल्कुल साफ है, द रॉक ने। अब सोलो सिक्वा ने रोमन रेइन्स को धोखा दे दिया है और अब सोलो सिक्वा बन गए हैं द रॉक के टीम का हिस्सा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि अब रोमन रेइन्स क्या करेंगे? रोमन रेइन्स क्या ही करेंगे। रोमन रेइन्स अब रिटर्न आएंगे और रोमन रेइन्स के पहले शिकार बनेंगे सोलो सिक्वा, क्योंकि सोलो सिक्वा रोमन रेइन्स के रिटर्न के बाद एक पहले चैलेंजर काफी अच्छे बन सकते हैं। अब रोमन रेइन्स रिटर्न आने के बाद रॉक को चैलेंज क्यों नहीं करेंगे डायरेक्ट, ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ, क्योंकि रोमन रेइन्स और रॉक का फ्यूड रेसलमेनिया 41 तक चलेगा। तो अब आते के साथ रोमन रेइन्स रॉक को तो चैलेंज करेंगे नहीं, तो इसलिए रोमन रेइन्स के लिए पहला चैलेंजर सोलो सिक्वा से अच्छा मिल ही नहीं सकता है। अब क्या होगा रोमन रेइन्स और सोलो सिक्वा के इस मैच में कौन जीतेगा, सोलो सिक्वा या फिर रोमन रेइन्स? शायद ये भी हो सकता है कि सोलो सिक्वा की तरफ से कोई इंटरफेयर करने के लिए आ जाओ, रोमन रेइन्स को हरवा दे। क्या हो सकता है इस मैच में, मैं आपको बताता हूँ। इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि रोमन रेइन्स सोलो सिक्वा को हरा देंगे, क्योंकि अगर सोलो सिक्वा की तरफ से टामा टुंगा और द फाइनल बॉस है तो रोमन रेइन्स भी अकेले नहीं है। रोमन रेइन्स की तरफ भी द उसोस है और यहाँ तक ये भी रूमर्स आ रही है कि रोमन रेइन्स यानी कि अनोवा फैमिली के एक और कजन जेकब फाटू भी रोमन रेइन्स के लिए रिटर्न आ रहे हैं, रोमन रेइन्स के साथ रिटर्न आ रहे हैं और इस ब्लड लाइन के सिविल वॉर में वो भी हिस्सा लेंगे, लेकिन टीम रोमन रेइन्स की तरफ से यानी कि ओरिजिनल ब्लड लाइन की तरफ से। तो अब रोमन रेइन्स और सोलो सिक्वा के इस जंग में, इस मैच में पब्लिक को, फैंस को काफी मजा आएगा और इस मैच में जीतेंगे रोमन रेइन्स और तभी रोमन रेइन्स और रॉक यानी कि द ओजी ब्लड लाइन वर्सेस द न्यू ब्लड लाइन का फ्यूड आगे बढ़ेगा और इनकी दुश्मनी, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ, इनकी दुश्मनी रेसलमेनिया 41 तक जाएगी। लेकिन सोलो का भी करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी अच्छा है। सोलो सिक्वा भी रेसलमेनिया 41 के बाद सिंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई रन के लिए जा सकते हैं और उसके बाद सोलो सिक्वा का करियर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी चमकेगा, वो काफी सारे टाइटल्स भी जीतेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए
कि आपको क्या लगता है कि रोमन और सोलो के मैच में आप लोग किसे चाहते हैं कि कौन जीते, रोमन रेक्स या फिर सोलो सिक्वा? कमेंट करके इन सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में WWE के एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।